सॉरी, फाइल सिंपली जैसे यहाँ से क्रिएट होती है, न्यू फाइल आप बनाते हैं, बस उसका एक्सटेंशन चेंज करना है। एक्सटेंशन डॉट पी वाई नहीं रहेगा, आई पी वाई एन बी रहेगा, दैट्स इट। आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करो, फाइल का नाम लिखो डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है, अब इसमें एक कोड सेल क्रिएट करने के लिए प्लस कोड पे क्लिक करो। अब मेक श्योर कि यहाँ पे आपका एक तो पाइथन का वर्जन दिखना चाहिए, दिख रहा है? ठीक है, कोड सेल पे क्लिक करो, यहाँ पे प्लस कोड पे क्लिक करो, कोड सेल ओपन हो जाएगा। एक लाइन का प्रोग्राम लिखो और एक बार रन कराओ यहाँ से। बाकी सभी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना? ठीक है, प्रिंट कुछ भी लिखो प्रिंट, और सिंपली इसको यहाँ से रन कराओ। रन कराओगे तो एक कुछ IPY कर्नल इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। When you'll run it, so it will ask you for the installation. हाँ, यस बताइए सर। क्या बता? नहीं, यहीं से कर लो, ये है ना रन का बटन, लेफ्ट में भी आता है। रन ऑल से जितने सेल्स हैं सभी को एक साथ रन करा सकते हो, और इंडिविजुअली रन कराना है तो सभी सेल के पीछे आपको एक इस रन बटन मिल जाएगा। ठीक है, सो इट विल आस्क यू फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ IPY कर्नल। पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछा? आंसर आ गया नीचे दिख रहा है? ठीक है फिर, ओके चलिए ठीक है। कल क्या कर रहे थे हम लोग? डेटा टाइप्स, ठीक है। कोई नहीं, आप फाइल को ओपन कर लो ना। यहाँ पे अगर फाइल नहीं दिख रही है आपको तो फाइल पे जाओ, ओपन फोल्डर जाओ, ओपन द फोल्डर एंड सेलेक्ट द फाइल। दिखाओ एक बार। नहीं, उसको आपको डबल क्लिक करोगे तभी तो आएगा। अच्छा, कैन नॉट ओपन रिसोर्स विद नोटबुक एडिटर जुपिटर नोटबुक, प्लीज चेक इफ यू हैव राइट एक्सटेंशंस। अच्छा, एक्सटेंशन अनइंस्टॉल हो गया क्या इसका? नहीं, इंस्टॉल्ड है। करप्ट हो गई फाइल आपकी, फाइल करप्ट हो गई। VS कोड में कुछ प्रॉब्लम है, VS वापस अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। VS कोड प्रॉब्लम करना। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो समझा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं,
एंड वेरिएबल का नेमिंग रूल क्या होता है, ठीक है, ये समझा था। कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे और डेटा टाइप समझा था, राइट। अब डेटा टाइप का एक्सप्लेनेशन, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं वो हमने देखा था। अब ये डेटा टाइप लिखते कैसे हैं, कोई भी डेटा इस टाइप का कैसा होता है, कैसा दिखने में होता है, क्योंकि जब तक आप डेटा को देख करके नहीं समझेंगे तब तक आप उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। हेलो, हाँ जी, नहीं होगा आपसे, कर लो, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा क्लास में। ठीक है, तो प्रिमिटिव में आता है पहले तो नंबर्स। नंबर्स में तीन तरह के नंबर्स हैं आपके पास, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, str एंड बूल, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, रेंज, ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के बारे में कल बताया था, इट्स अ कलेक्शन टाइप ऑफ डेटा, राइट। चलिए पहले इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर वैल्यूज जिसमें कोई भी पॉइंट वैल्यूज नहीं होती, डेसिमल पॉइंट नहीं होता है ना, जिनको हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जैसे मैंने एक वैल्यू लिया 7, 7 को स्टोर किया आई में, तो 7 किस तरह का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा। अच्छा, अगर आपको किसी डेटा का टाइप, क्योंकि यहाँ मेंशन कहीं करना नहीं पड़ता कि कौन से वेरिएबल का क्या टाइप होगा, राइट। तो कई बार ये होता है कि हम वेरिएबल में कंफ्यूज होते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, राइट। तो इसके लिए पाइथन ने आपको एक फंक्शन दिया है टाइप नाम से। उस टाइप फंक्शन के अंदर जब आप वेरिएबल डालोगे तो वो आपको बता देगा कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। ठीक है, यस, हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्या क्या फिर से बताए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, तो ऑलरेडी हम प्रोग्रामर, तो हमें तो पता होगा ना कि हम किस वेरिएबल में क्या डेटा डाल रहे हैं। ये जनरली उस टाइम के लिए है जब डेटा हमारे एंड से नहीं, कहीं किसी और के एंड से आ रहा है। प्रोग्रामिंग ऐसी होती है ना, प्रोग्रामिंग में कई बारी डेटा हम खुद रखते हैं और कई बारी डेटा हमें किसी और सोर्स से मिल रहा होता है ना। तो किसी और सोर्स का लिया हुआ डेटा किस टाइप का है ये हमें आइडिया नहीं है। हमें खुद का लिखा हुआ डेटा तो आइडिया होगा ना कि हम इंटीजर लिख रहे हैं या स्ट्रिंग लिख रहे हैं, या हमें पता है। लेकिन कहीं किसी और सोर्स से आया हुआ डेटा हमें आइडिया नहीं है कि वो कैसा है, उस पर ऑपरेट कैसे करना है। टाइप उस टाइम के लिए, ठीक है। टाइप फंक्शन हमें अपने डेटा को डिफाइन करने के लिए नहीं है, बिकॉज हमने जो डेटा, मान लो हमने i इक्वल टू 7 लिखा, तो हमें आइडिया है कि i में 7 है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने इंटीजर ही पे ही काम करना है, तो हमने अपना डेटा लिख लिया। लेकिन मान लो किसी और जगह से डेटा आ रही है, तो उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो उस टाइम के लिए आप टाइप यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव गॉट फ्रॉम देयर। ठीक है, चलिए इसको रन किया, इसने आपको इंटीजर टाइप का बताया कि आपका डेटा जो है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है विच इज डेसिमल, प्रिंट टाइप ऑफ आई, क्या टाइप होना चाहिए इसका, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर तो ये है, ये फ्लोट है। ठीक है, चलिए थर्ड, 7+8J, अब ये कौन सा नंबर होता है, ये नंबर है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का किसको आइडिया है पीछे, सुना है आपने, हाँ जी, पता है आपको इमेजिनरी नंबर क्या होता है। हाउ डू यू फाइंड कि नंबर रियल नहीं है,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नंबर जो जिसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पता है सभी को? सभी को आइडिया ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? चलिए ठीक, एक नंबर लिया, लेट्स से मैंने 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4। 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सिंपली कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि आपने नंबर्स को स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जब कन्वर्ट किया, तो जिस नंबर का हमने स्क्वायरिंग किया था और जो आउटपुट मिला उसका अगेन हमने स्क्वायर रूट किया, तो हमें वो नंबर मिल गया जिसको हमने स्क्वायर किया था बेसिकली, है ना? ऐसा ही होता है, ठीक है। ये रूल है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का रूल है कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 मिलेगा, हमें सेम नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही अप्लाई होती है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, आपने स्क्वायर किया -2 का, आउटपुट क्या मिला? -2 का नहीं, स्क्वायर पूछ रहा हूं मैं। -2 का स्क्वायर 4, -4 तो मिलता नहीं है, 4 मिलेगा, राइट। लेकिन क्या अगेन मैं अगर 4 का स्क्वायर रूट करूं तो क्या मुझे -2 मिल जाएगा? प्लस माइनस कुछ नहीं होता। अब यहां तो दिक्कत हो गई ना, रूल फेल हो गया। रूल ये था कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें वो नंबर मिलनी चाहिए जिसका स्क्वायर हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने -2 का स्क्वायर किया 4 मिला, 4 का स्क्वायर रूट किया तो -2 नहीं मिला, 2 ही मिला, राइट। तो नेगेटिव के लिए ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। और जनरली होता यह है कि आपको स्क्वायर में जो चीज मिलती है उसी का आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं। हो गया, बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर हम किसी नंबर का करते हैं तो वो उसका वैल्यू रिटर्न करके देता है आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा नेगेटिव वैल्यू में नहीं होता। और सिंपल सी चीज़ है कि अगर स्क्वायरिंग आपका सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू का ही स्क्वायर रूट निकल सकता है, नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, है ना। अगर मैंने बोला कि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए -4 का, -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -4 का स्क्वायर रूट होगा 2i। मैथ्स के हिसाब से ये 2i है, जिसमें कि 2 का मतलब 4 का स्क्वायर रूट और i इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। इसलिए उसको i में कन्वर्ट करके हम लोग लिखते हैं, और इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं समटाइम्स काइंड ऑफ इस तरह से, पाइथन में जे लिखा जाता, पाइथन में आई नहीं लिखते, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अब इसके आगे ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अब ये इटसेल्फ एक नंबर है, अब ये इटसेल्फ एक नंबर है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स में हम इस तरह के नंबर्स यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। तो पाइथन ने इसके लिए एक टाइप ही बना दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ताकि आप इजीली उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई कर सके, है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन है आप इजीली आप इस नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर का डेटा टाइप नहीं होता है, पाइथन में, राइट। तो पाइथन यूजेस 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग।
ऐसा डेटा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जैसे आपका नाम है ना, कोई सिटी का नाम, कोई कंट्री का नाम, या किसी भी तरह का एक मैसेज जो हमेशा एक टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगी आपको। और टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए हमेशा आपको अपने डेटा को इन्वर्टेड कमा, सिंगल या डबल में लिखना होता है। इट शुड बी इनक्लोज्ड विथ सिंगल या डबल इन्वर्टेड कमा। जैसे आपने कोर्स का नाम लिखा पाइथन, पाइथन इज अ टेक्स्ट वैल्यू, राइट, एंड टेक्स्ट वैल्यू का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट टाइप का डेटा को हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज करते हैं, है ना। कोई भी टेक्स्ट डेटा जिसको हमें अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना है, ऑपरेट करना है, उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ टाइप नेम, है ना। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपकी सिटी का नाम हो, चाहे वो कोई मैसेज हो जिसमें अल्फ़ाबेट यूज हो गया, उसको सबसे पहले तो इन्वर्टेड कमा में इनक्लोज करके रखना है, ठीक है। देन आप उसको उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, और उसका जो डेटा का टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है बूलियन, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं इसके अंदर, ट्रू या फॉल्स। कंडीशंस मैच कराने के लिए यूज किया जाता है। जब भी कोई कंडीशन मैच होती है, यू विल गेट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रू लिखना कभी अगर पड़े आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल TRUE, दिस इज द वैल्यू फॉर द बूलियन डेटा, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ दिस बूलियन डेटा इज बूल, टाइप नेम इसका है बूल, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे पास, 5 नहीं 4 हैं, 5 है टोटल, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, str और बूल। ये 5 तरह के डेटा हम लोग यूज करते हैं पाइथन में, फाइन, ओके। अच्छा, क्या कोई डेटा ऐसे लिखा जा सकता है, और क्या इस पे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं? ये एक न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो नंबर 12 लिखा हमने, लेकिन इसको लिखा इन्वर्टेड कमा में इनक्लोज करके। इसका मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा है तो नंबर, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में, है ना। लेकिन इस पे अगर हम कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें प्रिंट करके लिखा i + 5, i + 5, i + 5 125 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि i जो है वो 12 एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और 5 एक न्यूमेरिक फॉर्मेट का डेटा है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट में, तो इसीलिए इस पे ऑपरेशन होगा ही नहीं, ये आपको एरर देगा। 125 कब होता, जब 5 भी टेक्स्ट टाइप पे होता। अगर 5 भी उसी टाइप का होता है जिस टाइप का 12 है, दोनों टेक्स्ट टाइप के होते, तब आउटपुट आपका होता 125। 125 मतलब दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। दोनों टेक्स्ट में ही थे, तो टेक्स्ट ज्वाइन हो गए और आपको मिल गया 125। तो टेक्स्ट और टेक्स्ट में जब आप प्लस लगाते हैं तो टेक्स्ट आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैट, यहां पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है, मुझे कॉन्कैटिनेट नहीं करना है, मुझे इनको एक्चुअली में प्लस ऑपरेशन करना था, एडिशन करना था, और मेरा आउटपुट आना चाहिए था 17। मेरा आउटपुट आना चाहिए था 17। कैसे आएगा? नहीं, इस पे नहीं, मुझे डेटा मिला ही ऐसा है,
मुझे डेटा मिला ही ऐसा है, अब आप इसमें से कुछ हटा नहीं सकते, आप कुछ कन्वर्ट कर सकते, है ना। जब कोई भी डेटा टाइप अपने एक्चुअल उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में उसको ऑपरेट करते हैं, तो उसका टाइप चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, कोई भी डेटा अपने दूसरे फॉर्मेट में टाइप कास्ट किया जा सकता है, ठीक है। मान लो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा उस ऑपरेशन में जा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसका टाइप सही नहीं है। तो क्या करेंगे, उसका टाइप हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप चेंज करने को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यू कैन चेंज वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप, राइट। तो यहाँ पे हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा टाइप कास्ट करना होगा, देन वी कैन ऑपरेट इन एडिशन ऑपरेशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जिस टाइप में इसको टाइप कास्ट करना था उस टाइप का नाम लिखा, टाइप का नाम इंट, ब्रैकेट में गया आई, ठीक है। और जैसे ब्रैकेट में आपने आई पास किया, इसने इसको इंटीजर बना दिया। सेम इंट 5 देना, तो मैंने 5 दे दिया। और आप इसको प्रिंट करा लो और चेक कर लो, डेटा वही है, डेटा में कुछ भी मैंने नहीं हटाया, बस इसका टाइप चेंज किया है इंटीजर टाइप में। यू गेट द आउटपुट 70, ठीक है। तो डेटा वही है, बस उसका टाइप चेंज करके हम यूज कर रहे हैं। इतना ओके है, टाइप समझ आया, टाइप कास्टिंग समझ आया। टाइप कास्टिंग में आप कोई भी डेटा दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के। अब जरूरी नहीं कि हर एक डेटा टाइप कास्ट हो सकता है, हर एक डेटा एक दूसरे में चेंज हो सकता है, ऐसा भी नहीं। जैसे मान के चलो आपने बोला मेरे पास एक डेटा है ABCD, टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है, मुझे इसका न्यूमेरिक फॉर्मेट बनाना है, नहीं हो सकता। अल्फ़ाबेट को आप नंबर में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए आप इसमें इंट लिखेंगे और डेटा पास करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो ये आपको एरर दे देगा, ये एरर, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आपको मिला है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट इंटीजर में यूज़ नहीं की जा सकती। हाँ, अगर ये सारे नंबर्स होते हैं तो ही आप इसको यूज़ कर पाते, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा न्यूमेरिक में तभी चेंज हो सकता है व्हेन इट हैज़ अ न्यूमेरिक वैल्यूज इनसाइड इट। अंदर नंबर होना चाहिए, अंदर अल्फ़ाबेट होगा तो नहीं होगा, है ना। इवन आप पॉइंट भी लगा देंगे तो भी इंटीजर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट भी इसके लिए कैरेक्टर है ना। पॉइंट कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, पॉइंट एक कैरेक्टर है, इसमें भी एरर है, ठीक है। तो ये इंटीजर में चेंज नहीं हो सकता, हाँ फ्लोट में हो सकता है, ये चीज फ्लोट में चेंज हो सकती है, ये चीज फ्लोट में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का सिंपल सा मतलब है कोई भी टाइप का डेटा जो अपने ऑपरेबल फॉर्मेट में नहीं है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द ऑपरेबल फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में उसको चेंज करना है, जिस फॉर्मेट में ऑपरेट हो सकता है, उसमें हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, ओके है, ठीक है। अच्छा, क्या कोई डेटा यूजर से लिया जा सकता है? अगर मान लो मुझे कोई डेटा ऑपरेट करना हो लेकिन मुझे डेटा यूजर से चाहिए, ऑपरेशन मैं दे सकता हूं, ऑपरेशन प्रोग्रामर दे सकता है, लेकिन क्या डेटा यूजर दे सकता है? ऑब्वियसली दे सकता है।
आप कई सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें डेटा आप खुद देते हैं, है ना। अब नंबर जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करें तो व्हाट्सएप पे लॉगिन करेंगे, डेटा कौन देगा? यूज़र ही तो देगा, है ना। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसको यूज़र के डेटा पे ऑपरेट करना है तो यूज़र से ही पूछना पड़ेगा डेटा, ठीक है। अब हमें अपने प्रोग्राम में कोई ऑपरेशन करना है, लेट्स से प्लस माइनस का ही, लेकिन डेटा यूज़र से लेना है, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं? तो आते हम लोग यूज़र इनपुट पे। यूज़र इनपुट के थ्रू हम लोग यूज़र से डेटा पूछ सकते हैं फॉर आर ऑपरेशंस। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस ऊपर किए हैं वो सारे ऑपरेशंस के लिए डेटा हमने खुद पास किया है ना। कल भी हमने बहुत सारे टास्क किए थे, लेकिन वो सारे टास्क में डेटा सब कुछ हमने अपने एंड से ही रखा था। व्हाट इफ़ मैं ये एप्लीकेशन यूज़र के लिए बनाना चाहता हूँ कि भाई यूज़र अपना डेटा दे और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिले, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप यूज़र इनपुट का यूज़ करते हैं, और यूज़र इनपुट के लिए एक फंक्शन आपको दिया गया है पाइथन की तरफ से, इनपुट फंक्शन। फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन। अब जब भी यूज़र से कोई डेटा हम लोग को चाहिए होता है तो यूज़र को एक्चुअली पूछना पड़ता है कि आप क्या डेटा दोगे, है ना। जैसे यूज़र से हमें नंबर चाहिए, या यूज़र से नाम चाहिए, या यूज़र से क्या चाहिए, तो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि आप मेरे को ये डेटा दो। एक प्रॉम्प्ट लिख के देना पड़ेगा, है ना। एक टेक्स्ट लिख के देना पड़ेगा कि आपसे हमें ये डेटा चाहिए, क्योंकि यूज़र को कैसे समझ आएगा कि उसको क्या देना है। तो वो प्रॉम्प्ट आप इनपुट के अंदर लिख सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्या लिखेंगे? जैसे मुझे उससे नंबर चाहिए तो मैंने उससे बोला एंटर एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने पास किया, और जो भी वैल्यू यूज़र से आई, इनपुट से आया, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। वेरिएबल का नाम रखा n। तो नाउ व्हाट यू हैव इन n में वो वैल्यू होगी जो यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। मैं इसको सिर्फ अभी प्रिंट करा रहा हूं, इनपुट वैल्यू, और जो n है n को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ कि जो वैल्यू हमें इनपुट में मिल रही है वो सही में वो वैल्यू आई है या नहीं अपने पास। इसको चेक करने के लिए मैंने इनपुट वैल्यू के साथ में n को प्रिंट करा दिया सिंपली, ठीक है। 2 लाइन का कोड है। पहली लाइन में इनपुट होगी, दूसरी लाइन में जो वैल्यू इनपुट हुई है उसको हम प्रिंट करा के दिखा रहे हैं, ओके है। चलिए, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करते ही आपको ऊपर में एक अलर्ट बॉक्स दिखेगा, अगर VS कोड आप यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ऊपर में अलर्ट बॉक्स दिखता है। इस अलर्ट बॉक्स में आप अपनी वैल्यू पास कर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है एंटर एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। तो आपने यहाँ वैल्यू पास करी और यहाँ पे इसको किया एंटर। तो मैंने 7 दिया था, n में क्या चला गया? 7। ठीक है। अब आपको एक काम करना है, 2 इनपुट वैल्यू लेनी है और उन दोनों इनपुट वैल्यू को ऐड करके दिखाना है। 2 इनपुट वैल्यूज चाहिए, 2 अलग अलग वेरिएबल में, एंड यू हैव टू ऐड देम, और प्रिंट में आउटपुट आना चाहिए एडिशन दोनों का, ठीक है। ट्राई करो एक बार।
दो यूज़र इनपुट वैल्यूज़ लेनी है और उसको ऐड करके आपको आउटपुट दिखाना है। अपने एंड से कर लो ना, देख लो। अरे नहीं हो रहा तो चेक कर लो अपने एंड से, अगर हो जाता तो ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। हो गया? यूट्यूबर से काम कर रहे हैं यार, चलो देखते हैं हो जाता है। हो गया? डन? हाँ। हम्म। ठीक है, चलिए दो इनपुट नंबर लेते हैं। पहली वैल्यू गई n1 में, सेकेंड वैल्यू हमने लिया n2 में, एंड दोनों को हमने करना है ऐड, एडिशन n1 प्लस, काम कर जाएगा? नहीं होगा? चलिए एक बार देखते हैं। 5 लिया पहली वैल्यू, सेकेंड वैल्यू लिया 4, एंटर किया, आउटपुट आया 54। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी? क्योंकि दो नंबर को जब आप ऐड करते हो और दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि दोनों स्ट्रिंग है, दोनों नंबर नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इनपुट से जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। इनपुट से जब भी कोई वैल्यू ली जाती है उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग ही होता है। तो उसको आप स्ट्रिंग की तरह तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर या फ्लोट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? टाइप कास्ट। ठीक है, कहाँ पे करेंगे टाइप कास्ट? आप यहाँ पे भी कर सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इंट में टाइप कास्ट कर दो, इंट के अंदर पास कर दो इनपुट, और यहाँ पे भी इंट के अंदर पास कर दो। ठीक है, तो जब इनपुट से कोई भी डेटा हम लोग लेते हैं उसका फॉर्मेट हमेशा ही टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग होता है। अगर हम उसे नंबर की तरह कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज इट एज ए नंबर। ठीक है, तो हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया, एंड नाउ अब आप जो भी नंबर पास करेंगे उसका न्यूमेरिक कैलकुलेशन आपको देगा। 7 और 3 पास किया मैंने, तो आपको आउटपुट मिला 10। ठीक है, तो ये इंटीजर या फ्लोट कन्वर्जन जरूरी है। हम्म हम्म। नहीं आना चाहिए ना, बट 72 आ रहा होगा। 72 इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपने टाइप कास्ट नहीं किया। मैंने अभी क्या बताया कि इनपुट से जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसका फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आप एडिशन नहीं कर सकते, तो उसको टाइप कास्ट करना होगा, इसीलिए मैंने इसके आगे इंट लगाया। राइट, इंट के अंदर इनपुट पास किया।
ठीक है। क्लियर, इनपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? चलिए ठीक है। क्या हुआ? एरर आ रहा है, दिखाइए। इंट ब्रैकेट इनक्लोज हुआ आपका इनवैलिड लिटरल फॉर इंट एंड बेस 10। ओके, ये जो आपने एडिशन लिखा है ना, इसको एडिशन ऐसे लिखना है, देखो आप इधर एडिशन ऐसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर n1 और n2 करना है, मतलब ब्रैकेट इसके बाहर कमा के बाद आपने सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया। देखो हो गया। कोई एरर तो नहीं है पीछे? हो गया अभिषेक, हो गया? बताओ, प्रॉब्लम आ रही है? नहीं लिखा आपने? ग्रुप में मिलेगी आप। अच्छा, कर्नल आ नहीं रहा। डॉट पी वाई में कर लो, कर्नल में दिक्कत आ रही है कुछ, कर्नल सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है इसका। ये डॉट पी वाई फाइल में कर लो, कर्नल सेलेक्ट नहीं हो रहा उसका अभी भी। सर मेरे में भी वही प्रॉब्लम आ रहा है जुपिटर में। तो डॉट पी वाई फाइल में करो, इंट इनपुट हम्म, एंटर एनी इंटीजर एडिशन इनवैलिड लिटरल, आप एंटर करो। यहाँ ऊपर आप दे नहीं रहो ना कुछ? अच्छा दिया, सर फाइल वो दिया। थोड़ा छूट गया है तो वीडियो मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, एंटर करो। ना ना प्लस नहीं करना आपको, सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज डालनी है। पहली वैल्यू डाली, एंटर करा आपने। ये क्या है? दोबारा से रन करो, रन करो दोबारा से, कंट्रोल एंटर करो दोबारा। हाँ, आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, प्लस वगैरह कुछ नहीं। हाँ अब वैल्यू डालो, एंटर करो। राइट, फिर से दूसरी वैल्यू डालो अब, देखो। हाँ एंटर करो। अब क्या किया इसमें, चल रहा है क्या किया इसमें, हाँ, बता रहा हूँ। पहली बार में इनपुट जाता है तो इनपुट में वैल्यू देना है आपको, एक्सप्रेशन नहीं देना। एक्सप्रेशन नहीं देना, एक्सप्रेशन नहीं चाहिए हमें, इनपुट चाहिए वैल्यू यूजर से। एक्सप्रेशन तो हम यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं ना, एक्सप्रेशन यहाँ यूज हो रही है। डेटा लेना है यूजर से, डेटा से ऑपरेशन नहीं पूछना है, यूजर से डेटा लेते हैं बस। यूजर ऑपरेशन ही बता देगा तो फिर आपने क्या किया प्रोग्राम में, है ना? क्या नहीं हो रहा? रन करने में प्रॉब्लम हो रहा है? रन करने में प्रॉब्लम है, वीएस कोड को दोबारा रीओपन कर लो, तब भी नहीं हुआ।
हम्म हम्म ठीक है। टाइम क्यों ले रहा है आपका? वैसे चल रहा है, अभी तो चल रहा है। हाँ, इसमें वैल्यू डालो, 8 दिया मैंने, इसने आउटपुट दे दिया, अभी चल रहा है। ठीक है, सबका प्रोग्राम रनिंग है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक कोड लिखें यूजर इनपुट पे। राइट अ प्रोग्राम टू take input of marks from student of 3 subjects: English, Maths and Science। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके यूजर से इनपुट मार्क्स लेने हैं। ठीक है, करना क्या है, तो आपको इन मार्क्स को डिस्प्ले द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना हुआ, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए तो टोटल कितना हुआ वो बताना है। ठीक है, एंड डिस्प्ले परसेंटेज, और कितना परसेंट मार्क्स मिला है वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यूजर से 3 सब्जेक्ट्स के इनपुट लेने हैं। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, हाँ मिल गया, पता नहीं गाड़ी का नंबर से। अभी HR नंबर है, प्रांशुल करके, प्रांशुल भेज दिया है। हाँ, फाइनल जो मार्क्स है वो 300 कंसिडर करो, आउट ऑफ 100 चाहिए। आपका नाम क्या है? सॉरी मैं पूछ, सॉरी, तृप्ति। क्या करती हैं तृप्ति आप? BSc, अच्छा ठीक है। तो क्या कोर्स आपको लेना था?
डेटा एनालिटिक्स का? अभी जॉब करते हो आप? अच्छा, ठीक है। तो कहाँ आपका ग्रेजुएशन यहीं चल रहा है या वहीं से चल रहा है? अच्छा, ठीक है, चलिए। मैथ्स वैथ्स कैसा है आपका? मैथ कैसा है? हाँ, 11th 12th, ठीक है, मतलब ठीक है ना? मैथ्स आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट आप तब नहीं बन सकते जब आपको मैथ्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है? मैथ्स आना ही चाहिए एनी हाउ। आप चाहे रो के चाहे गा के, आपको मैथ्स अगर नहीं आता तो पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। बेसिक मैथ्स, 7 8 9 मैथ्स, मतलब वो कोई ज्योमेट्री वगैरह कहीं यूज़ नहीं होती। लेकिन हाँ, एक एनालिटिकल चीज़ें आपको ना मैथमेटिक्स से ही कैलकुलेट हो पाती हैं, कोई भी चीज़। तो बस वही यूज़ होता है। क्या हुआ? नहीं हुआ? 3 मार्क्स ले लिया आपने यूज़र से? जैसे आप यहाँ 2 चीज़ें ले रहे थे, वहीं पे एंटर एनी इंटीजर नंबर की जगह वहाँ पे डाल दो एंटर साइंस मार्क्स, एंटर मैथ मार्क्स, एंटर, 3 बार आप लोगे। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। हो गया पीछे? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सर। क्लास में नहीं, क्लास से बाहर करते रहना ये सब। हो गया? आपका हो गया? अर्जुन? सम आ रहा है? ठीक, डिवाइड बाय 300 कर दो बस। तो आप लोगों ने जो टेक्निक यूज़ किया उसमें 3 टाइम्स आपने इनपुट लिए होंगे, ऐसा ही किया सभी ने? ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा टेक्निक है कि तीनों डेटा एक साथ ही मिल जाए मुझे, मुझे 3 बार इनपुट ना लिखनी पड़े या 3 बार इनपुट ना करनी पड़े? क्या कोई ऐसी टेक्निक जिससे आप एक ही बार में तीनों वैल्यूज उठा लें? चलिए एक फंक्शन लिखते हैं। अभी मैं आपसे 3 नंबर हमें चाहिए और तीनों नंबर एक एक स्क्रिप्ट में ही, एक लाइन में ही चाहिए। मुझे 3 बार अलग अलग बार नंबर ना एंटर करनी पड़े। तो एक फंक्शन हम यूज करेंगे, फंक्शन का नाम है eval। फंक्शन का नाम है eval। eval के अंदर आप यूज करेंगे इनपुट फंक्शन, और इसमें एंटर मैथ, क्या था, इंग्लिश एंड साइंस।
जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में आप अपना मार्क्स डालेंगे, पहले मैथ्स की, फिर इंग्लिश की, फिर साइंस की। ठीक है, और इसको 3 वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। वो भी कैसे स्टोर कराने के लिए आप यूज़ करेंगे इंग्लिश, मैथ्स के लिए m, इंग्लिश के लिए e और साइंस के लिए s। इस तरह से e m e s, m में मैथ्स की वैल्यू है, e में इंग्लिश की वैल्यू है, s में साइंस की वैल्यू है, और ये एक लाइन में आप तीनों वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे मुझे टोटल मार्क्स दिखाना है तो मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स E प्लस M प्लस S, जो हो गया टोटल मार्क्स। और तीसरा परसेंटेज E प्लस M प्लस S, एक तो सम चाहिए पहले तो, और सम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ पहले आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। ठीक है, 300 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो भी हो गया आपका काम। चलो बेटा, तो ये हो गया आपका परसेंटेज मार्क्स, राइट। अब जब हमने इसको रन किया प्रोग्राम को, तो आपको तीनों मार्क्स कमा के साथ सेपरेट करके देना है। पहले देना मैथ्स का मार्क्स, मैंने दे दिया 65, कमा यहीं पे इंग्लिश का मार्क्स 86, साइंस के मार्क्स 74, एंड यू गॉट द आउटपुट। तो आप तो वेरिएबल में स्टोर कर ही रहे हो ना, आपके जो जो 3 वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग वेरिएबल में तो आ ही रहे हैं। उसको आप 2 को यूज़ करो या तीनों को यूज़ करो या एक को यूज़ करो, वो आपके ऊपर है। वो इकट्ठे थोड़ी दे रहा है, वो दे रहा है लेकिन आप उसको अलग अलग वेरिएबल में रख रहे हो ना, बस खत्म। तो आप एक सिंगल स्क्रिप्ट से आप कई सारी वैल्यूज़ इनपुट करा सकते हैं। हाँ, इसमें टाइप नहीं देना पड़ा क्योंकि eval सिर्फ नंबर के लिए काम करता है। eval में सिर्फ आप नंबर इनपुट ही करा सकते हो, आप टेक्स्ट इनपुट नहीं करा सकते। दिस इज ओनली फॉर नंबर्स। eval बोलते हैं इवैल्यूएशन को, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कॉपी करना आप लोग को सिंपली। इट्स ओनली अबाउट कॉपी। मैं आपको लिखने के लिए कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, आपको तो कॉपी करने दे रहा हूँ।
तो इनपुट से आएगा ना। जैसे आपने क्या किया, पहले मैथ्स की वैल्यू डाली, वहाँ पे 3 वैल्यू डाली थी कमा के साथ में, है ना। जब आप इनपुट कर रहे हैं तो पहली वैल्यू आपने मैथ्स की डाली, तो वो एम में चला जाएगा। फिर जो दूसरी वैल्यू कमा के बाद डाली वो इसमें जाएगा, जो तीसरी वैल्यू डाली वो एस में जाएगा। हाँ, वो उसमें 3 वैल्यू एक साथ डालनी है कमा के साथ। रन करो, हाँ रन करो, कर दिया। ऊपर जो बॉक्स आ रहा है उस बॉक्स में पहली वैल्यू डालो मैथ्स की, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो, ठीक है। फिर कमा डालो, फिर दूसरी वैल्यू इंग्लिश की, फिर कमा डालो, फिर तीसरी वैल्यू। तो वो 3 अलग अलग वेरिएबल में जाएंगे ये तीनों वैल्यू। पहली वैल्यू जाएगी एम में, दूसरी वैल्यू जाएगी ई में, तीसरी वैल्यू जाएगी एस में। हाँ ऑब्वियस, राइट। बस फिर ये इनका सम हो जाएगा, इनका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए बेटा, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं मंडे। आज थर्सडे है ना। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, तो अब मंडे मिलेंगे हम लोग, और मंडे को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव आपका कंप्लीट हो गया, नॉन प्रिमिटिव समझेंगे।